देखिए महाराज जी। ये हमारे गुरु महाराज के चित्रपट है, ये झुलाए हैं जी। नर्मदे हर। देखिए दोस्तों, अभी हम हैं खरगोन ज़िले में, और खरगोन ज़िले की ग्राम पंचायत है बठौली, और ये गांव है। गांव तो दूर है यहाँ से, लेकिन ये आश्रम का नाम है गंगात खेड़ी। गंगात खेड़ी के निकट एक और आश्रम का हमने वीडियो बनाया था, और ये गंगात खेड़ी के नाम से है। तो गंगात खेड़ी के बारे में जैसे कि हमने बताया था, नर्मदा जी में गंगा जी को प्रकट किया था संत महात्माओं ने। तो वहाँ पिछले वीडियो में हम उसका लिंक दे देंगे आपको। उसमें हमने दिखाया है थोड़ा सा, गंगा जी के बीच में एक झंडी लगी हुई है। वहाँ बता रहे पानी थोड़ा कम होता है तो चबूतरा दिख जाता है, और भगवान शिव के वहाँ दर्शन होते हैं, जहाँ से गंगा जी की उत्पत्ति मानी जाती है। प्रकट हुई है यहाँ पर, उत्पत्ति नहीं, प्रकट हुई है। तो यहाँ पर एक संत महात्मा है बापू जी। उम्र लगभग 82-83 साल की है, और 19 वर्ष की अवस्था से आप संन्यास जीवन में आ गए थे। तो काफ़ी लंबा अनुभव है उन्हें संत जीवन का। तो आइए उनसे कुछ चर्चा करते हैं महाराज जी से, और कुछ इतने लंबे समय का अनुभव थोड़ा सा जानते हैं महाराज जी से, कि कैसे उन्होंने अपने जीवन के इतने बसंत पार किए, संत जीवन कैसा रहा, हम लोगों को आप अपने अनुभव के अनुसार क्या शिक्षा देंगे। थोड़ी सी चर्चा करते हैं महाराज जी से। आइए देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर जी, सुखी रहें। महाराज जी अपना शुभ नाम? मेरा शुभ नाम राम प्रिय दास जी महात्यागी। राम प्रिय दास जी महात्यागी। महात्यागी। हाँ, महात्यागी। हम जैसे आप सरनेम कहते हैं ना। जी जी जी। तो हमारे साधु में है त्यागी है, महात्यागी है। हाँ, मतलब कि हमारा महात्यागी के एक सरनेम हमारे गुरुजन जो थे जी। बलकलधारी। बलकलधारी मतलब केले के हम लोंगोटे लगाते थे, वस्त्र नहीं धारण करते, इसलिए महात्यागी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी तो क्या है, कपड़ा हम पहनते हैं जी। मर्यादा के लिए। हमारे गुरुजन कभी कपड़ा नहीं पहनते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हमारे वो है त्याग, महात्याग। तो हमारा महात्यागी हमारा सरनेम है। अच्छा अच्छा, महात्यागी। हम महात्यागी यानी आपका वस्त्र वगैरह सबका त्याग कर दिए? नहीं, वस्त्र तो त्याग तो क्या है, तो लोक लाज के लिए तो लोक लाज के कारण पहनना पड़ता है। ढकना पड़ता है। जी जी। ऐसा है नहीं, अब खुले तो जा नहीं सकते कहीं। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो उतना रखना पड़ता है। मतलब आप पर तो ऐसा कोई फर्क नहीं है, लेकिन लोक लाज के कारण, लोक लाज के भावनाएं। लिए। हाँ, भावना है, मर्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मर्यादा नहीं। जी जी। अब कोई कहेगा ये तो ये बाबा तो बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं है। जी जी। तो इसीलिए लोक लाज के बहन बेटियाँ हैं, माताएं हैं, उनको ऐसा न लगे के सब है। जी। तो
ऐसा नहीं सब भगवान। महाराज जी, जैसा कि हम देख रहे हैं, हाँ जी। आपकी अवस्था के अनुसार मुझे लगता है कि आपका संत जीवन काफी लंबे समय का है। देखिए, अब आप समझ, मैं 63 का मैं दीक्षा लिया हूँ। 1963 में? हाँ, 1963 की। जी जी 44 की मेरी जन्म है, तब देख लीजिए कितना उम्र में मैं साधु बना हूँ। जी। समझे कि नहीं? 19 साल की उम्र से लगभग आप साधु हो गए। हाँ, सब तीर्थ में करके, खाली एक आपको मैं बताया कि मान सरोवर हमारे भाग में नहीं था उस समय करने का, जी। वही एक रह गया तमन्ना। बाकी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो भी हमारे जो साधु का कर्म तीर्थ जो करने का वो सब कर लिए हैं। ऐसा है जी। हाँ। तो महाराज जी, कुछ अनुभव अपने जीवन का, संत जीवन का, जो अच्छा अनुभव रहा हो या बुरा हो, उस थोड़ा सा साझा कीजिए। ऐसा है, जीवन के अनुभव, साधु का कर्म कष्ट का होता है, समझे कि नहीं? जी बगैर कष्ट के, तो कष्ट तो हम कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए नहीं करते हैं। जी एक टूक में बताऊं, साधु के, राजा के न सिंह की जी 3 प्रक्रिया एक है। राजा, कोई भी राजा है, वो किसी राजा के दमन करता है अपने महिमा बढ़ाने के लिए, जी किसी को कब्जा करता है, धन संपत्ति लूट के ले आता है। जी लुटेरा उसको नहीं कहते हैं। कब तक नहीं कहते? जब तक वो लूट के ले आता है, अपने प्रजा पालन के लिए जी वो संपत्ति खर्च करता है जी वो राजा, तो वो राजा उसको धर्मात्मा कहते हैं, प्रजा पालन करता है वो राजा। उसको कोई पापी नहीं कहता है जब सेवा करता है। जी नहीं करता है तो उसी को दुष्ट कहते हैं, अपने निजी के लिए करता है वो। जी लेकिन निजी में स्वार्थ में परमार्थ उसको बोलते हैं। उसी प्रकार का सिंह है। सिंह का प्रक्रिया का है, प्रक्रिया उसका शिकार करना, जी लेकिन उससे भी कुछ सीखने का होता है। जब कोई सिंह बाघ शिकार करता है तो दरेक वस्तु नहीं खा जाता है, जी उसकी जितनी वस्तु है उतना ग्रहण कर लेता है, जी उसके बाद में उसको छोड़ देता है। तो छोड़ने के बाद में वो भी प्रजापालक है, जो जीव हैं उसके लिए लगे हुए हैं, जी जी वो उसके भोग करते हैं। जो शिकार नहीं कर सकते, जो को शिकार नहीं कर सकते, तो उनके जो भी है पक्षी है वो उसको, जो मांसाहारी जो भी जीव हैं, छोटे बड़े जो है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, बाघ है, और भी जितने हैं, उनको फिर उनको छेड़ता नहीं है वो। जी उसका ये है कि इनका हक है, हम तो उसका क्या स्वार्थ व परमार्थ। जी 2 वस्तु हो गया, राजा न सिंह। कभी सिंह कोई पापी कहता है, जानते हो, वो भक्षी है, लेकिन सिंह कोई पापी नहीं कहता है। साधु है, कर्म करता है, जप तप कष्ट करता है। जी जब तब कष्ट करने के बाद में जो भी भगवान कृपा करते उस पर ऊर्जा प्राप्त होता है, जी तब प्रजा हित के लिए, निजी स्वार्थ का, हम साधु है, उनको क्या है, बाल बच्चा तो हना नहीं, परिवार तो पालना नहीं है। जी बिल्कुल। तो वो जहाँ भी रास्ता है, जहाँ रहता है, वो जनता के हित के लिए जो कुछ करता है, धर्म कर्म विचार, वो सब उसकी जस फैलती है। समझे कि नहीं? जी हाँ, तो स्वार्थ और परमार्थ, सर्वार्थ हमारा है कर्म करना, उसमें जो फल मिलता है प्रजा के हित के लिए हम करते हैं। ये हमारे साधु के कर्म है। जी है ना। जिंदगी में दुख सुख तो चलता रहता है। कहती हमारे साधु गुरुजन कहते हैं कि कभी भी रास्ता में कभी कभी ऐसा है 2-2 दिवस तो हम लोगों को भूखे भी रहना पड़ता, तीर्थ में चल रहे हैं, समझे कि नहीं? जी तो वो भी सहन करना पड़ता है, लेकिन ये नहीं ये मर्यादा के बाहर जावे, समझे कि नहीं? तो अपने मर्यादा में रहना ही के नाम साधुता है, समझे कि नहीं? तो किसी प्रकार के सब वस्तुओं से विरक्त, उसका विरक्त होना उसका नाम विरक्त है। अब ये नहीं है धन संपत्ति आ गया तो हमारे विरुद्ध काम करे, समझे कि ना? सबके मर्यादा है। हाँ, तो मर्यादा के बाहर जावे वही दुखी पाते हैं। आज पब्लिक है, नेता हो कि पब्लिक हो,
बाबाओं को आरती तो उतारती है, जी लेकिन पूजा करती है, धोती है। आज के इस समय में आपका 2-3 साधु ऐसे हैं जो आपने सुना और देखा, वो अभी ये भी है आसाराम जी, जी उनके नाम चर्चा खूब चली। लेकिन अपने मर्यादा खुद को भगवान बन जाना अने पब्लिक में पूजाने लग जाए, मैं मेरे को मानो, दूसरा नहीं, मेरे से और कुछ नहीं है, तो उनकी दशा आज ये है, समझे कि नहीं। और राम रहीम, जी तो राम रहीम क्या है, वो खुद पब्लिक कहते हैं भाई मेरे को तुम दूध से नहराओ अने एक चरणों तक सबको बांटो। वो रामपाल कहते हैं महाराज। हाँ, वो रामपाल जो भी है, रामपाल है कि कुंवर पाल है, जो भी है, जी राम रहीम जो हरियाणा में है, वो भी जेल में से बाहर आ गया कि जेल में है। जी जी सब हाँ जेल, हाँ हाँ, तो बस ऐसा ही है, वो तो होता है मर्यादा, वो मर्यादा के बाहर जद गए। देखिए आज के युग ऐसा है, पब्लिक में देख लेती है जे इनमें कुछ है, तरीका बहुत है। आजकल की घपलेबाजी का ज़माना है। बाबा कर महाराज जी हम आपकी इतना मदद करते हैं, आप जो सेवा करना है आप करो, हम देते हैं आपको, लेकिन कुछ हमारे वस्तु का संकलन करो। संकर में क्या है, जो काला धंधा करते हैं जो भी है उसको आरक्षण दो, समझे कि नहीं। जी तो जब वही मोह है ना वही चक्कर है, वो फंस जाते हैं ना, वही जो है उनकी दुख के कारण बढ़ता है ना, वही पब्लिक फिर उनको जूता मारती है ना थूकती है। इसे ही बचना है संसार से, बाकी और कुछ नहीं, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। प्रजा हित। कुछ महाराज जी हम ग्रस्तों के लिए कुछ संदेश, आपके बहुत लंबे जीवन का अनुभव है। देखिए हम तो इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, संसारिक जीवन के लिए, माँ बाप के लिए एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। महाभारत की वो सीरियल देखते हैं, कथा प्रवचन में कोई कहता है नहीं कहते, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जब महाभारत समाप्त हो जाता है तो धर्मराज ने कहा जे आप मेरे राजा हैं, पहले से राजा हैं, आप आज्ञा अनुसार करेंगे, आप सिंहासन पर आप ही विराजमान रहिए। तो बोलते नहीं, मेरे को अब मेरा कुछ रह ही नहीं है, तो मैं तो अब जंगल में जाऊंगा। तो जंगल के लिए प्रस्थान होते हैं, तो गंधारी साथ में थी जी तो गंधारी साथ में रास्ते में चलते हुए गंधारी पूछती है कि यार एक बात पूछूं। बोले भाई जिंदगी तो चली गई, अब मरने के समय क्या एक नहीं 10 पूछ ले, क्या फ़र्क पड़ता है। बोलते हैं कि कुंती में न मेरे में क्या तफावत है, क्या फ़र्क है, जो कुंती के 5 पुत्र रह गए न मेरे 100 के 100 पुत्र नष्ट हो गए। तो धृतराष्ट्र बोले कि बहुत अच्छा तूने प्रश्न किया। बोले कि जब हमारे से तेरे को शादी की, भीष्म पितामह तेरे पिता के वो फर किए, तो तैयार हो गई, ठीक तेरी इच्छा नहीं था। उस समय तो तेरे दोनों आँख से तो दिख रही थी ना, कि हाँ, तो तेरे को मालूम होगा जब मैं जैसे शादी होने वाला है वो अंधा है, तो क्या समझ के तू अपने आँख में पट्टी सदा के लिए बांध लिया। कि बात सही है, जब तुमने आँख, तो खुद आँख रहते हो तू अंधी हो गई, तो ये भूल गई कि तेरे संतान होंगे। और संतो देखती जो हमारे बच्चे जो पैदा हुए हैं अच्छा कर रहे हैं कि बुरे कर रहे हैं, किसके बात जा रहे हैं किसके नहीं जा रहे। तो मैं तो अंधा था, मैं तो सुन के उनको डांट सकता हूँ, लेकिन तू देख के उनको आचरण से तो ब्रेक लगा सकती, लेकिन तू सुनती रही, खुश होती रही, कभी तूने ब्रेक लगाया है नहीं ना। तो ब्रेक नहीं लगाया, उनको प्रोत्साहन देते रहे, जो भी गलतियाँ करते रहे वो प्रोत्साहन करते रहा। तेरे पुत्र कुंती के पुत्र को कौन सा ऐसी यात्रा नहीं दिए। 14 बरस कुंती जंगल में भटकती रही, लेकिन उसके पुत्र में इतना था जब 5 तेरे 100 भारी पड़ जाते, उस समय तेरी हस्तिनापुर के सब छीन सकते, लेकिन कभी प्रोत्साहन नहीं दिया। जब बेटे कृष्ण शरणम मम, कृष्ण का शरण हमारी सब कुछ है, कृष्ण सब कुछ करेंगे, उनसे भरोसा रखो।
कष्ट आज है, कल दूर हो जाएगा। कभी वो गलत रास्ते पर कुंती जाने नहीं दिया अपने पुत्रों को, तो उसके पुत्र नहीं जिंदा रहेंगे तो तेरे पुत्र जिंदा रहेंगे। हाँ, आँख रहते हुए भी तुमने पट्टी बांध ली, पट्टी बांध लिया, तो फिर बच्चों को रास्ता कौन दिखाएगा? हाँ, तो इसीलिए हम बहुतों कहता हूँ कि गंधारी का पुत्र मत बनो, कुंती का पुत्र बनो। अने औरतों का बोलता तो गंधारी जैसे सिंचन अपने को बच्चों मत दो। कि कोई भी होता है तो उसी के नाम, माँ बाप तो अच्छे बुरे के तो होता है आजकल, लेकिन उनको सिंचन बेटे तेरे को क्या करना है, धंधा करो तो चोरी की मत सिखाओ, सत्कर्म करके प्राप्त करो, वो तुम्हारे भाग की है, माँ बाप के कर्म है, समझे कि नहीं। तो वो जाते हैं जंगल में, फिर वही जो होता है, अग्नि कहीं से आती है, लग के धुआं आता है, धृतराज करते हैं कि भाई अब तो कहीं से अग्नि का सुगंध आ रही है। तो जो कर्म किए थे तो वो अपने जाते हैं, तो कोई था उसका साथ में पहुंचाने के लिए, तो बोले जो भाई विदुर जो है न इसी जंगल में था, तो बोले इसी जंगल में तो था। तो विदुर एक पेड़ के सहारे खड़े थे, बोले जी ये विदुर का आकृति दिख रही है, तो बोले मेरे को स्पर्श कराओ। तो विदुर का स्पर्श कर तो अपने प्राण वायु उनका छूट गया था, वो तो बगैर अग्नि के उनके शरीर जो है न बिल्कुल भस्म हो चुकी थी। क्यों? वो तो भगवान की प्राप्ति था उनकी। तो बोले जी ठीक है, तो उसी वहीं बैठे रहे, अग्नि लगी तो दोनों पति पत्नी वहीं जो है न विश्राम उनका हो जाता है। तो धृतराष्ट्र ने गंधारी की ऐसी है, तो हम यही कहते हैं कि अपने संतानों को धृतराष्ट्र के दृष्टि से उनको सिंचन मत दे, और न गंधारी मत बनो कि अपने बच्चों को सिंचन न दे। सत्मार्ग करना संसार के जीवन की ही है। वो कोई भी जाति हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो सब के लिए, संसारिक जीवन के लिए एक मूल्य होता है, समझे कि नहीं। तो यही है। तो कभी भी अपने बाल बच्चों को जो भी शिक्षा दीक्षा दे के घर बना दिए, मकान कर दिए, उसके बाद में पारिवारिक संबंध जो है न पूरी हो जाती है, फिर उनको से बच्चे ये ले, ये तुम्हारे अपना आगे बढ़ने की ये प्रक्रिया है, समझे। कभी उसमें कोई मिस्टेक हो, संतान का विरोध नहीं जाएगा। महाराज जी, जिस स्थान पे हम बैठे हैं, हाँ, इसे गंगात खेड़ी क्यों कहा जाता है? हाँ, ये हम आपको बताता हूँ जी। ये लोकाचार में अपने यहाँ आए तो हमके इतिहास तो यहाँ के लोकल प्रजा की जी। हम जिस भूमि पर बैठे हैं, इस भूमि पर किसी समय संतों 4-5 थे, वो तपस्या किए, भजन पूजन किए, न यज्ञ किए थे। हमें ऊपर ये ज़मीन है, उसमें बड़े बड़े कुंड जो है न, राखुड़ी मतलब कि जो जैसे अपने हैं कई, तो हम जो रेबल किए थे तो राखुड़ी निकली थी। तो पब्लिक ने बताते हैं कि यहाँ यज्ञ किए थे। अच्छा अच्छा। महात्मा जी। अच्छा, यज्ञ करने के बाद में उसमें एक महात्मा बोले जो मैं गंगा जी का प्रकट करूँगा। तो गंगा जी का उन्होंने प्रकट किया, गंगा जल के। तो गंगा जी, वहाँ गंगा जी का ओटला है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है जी। तो वो शंकर जी का ओटला है, अन्य गंगा जी वहाँ से प्रकट होती है। अच्छा। अन्य नर्मदा जी यहाँ से जाती हैं, तो वहाँ ऐसे घूम के, हम तो गए नहीं हैं वहाँ। जी जी। अभी तक मैं गए नहीं। अच्छा, आप नहीं गए? नहीं जी जी। तो घूम के वो, क्योंकि कभी पानी रहा, अभी सब पानी खुला नहीं, पानी में डूब जाता है, जब पानी सूखता है तो ओटला दिखता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो घूम के जाता है। अच्छा, घूम के जाता है। तो उसके नाम पर गंगात खेड़ी, ये लोकाचार में जो भी है, उन्हें गंगात खेड़ी नाम पड़ा। अच्छा। हाँ, दूसरी महात्मा थे, बोले जब मेरे को तो समुद्र का पानी चाहिए, तो उन्होंने समुद्र का पानी यहाँ से 2 किलोमीटर पर खारवा बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो पानी थोड़ा खारा निकलता है, वो प्रगट है संतों की। मैं नर्मदा जी में खारा पानी निकलता है? वो थोड़ा सा एक डबरा है, वहाँ से निकलता है खारा पानी। अच्छा। हाँ, तो कभी वो पानी अपने इधर आता है जी। किराए के, कभी कभी खारा पानी होता है। अभी तो
ठीक हो जाता। पानी बहुत है बहती रहती है तो कुछ नहीं होता, लेकिन आता है पानी खरा। खरा आता है। हाँ, तो उन्होंने खरा प्रकट किया संतों की। जी। और उन्होंने गंगा जी का प्रकट किया, तो वहाँ गंगा जी का गोटला है, इसलिए इसे गंगात खेड़ी कहते हैं। गंगात खेड़ी। दूसरी वस्तु मेरी निजी अनुभव की, जी। कि कोई भी भूमि की जमीन के उत्थान के होता है तो किसी न किसी भूमि जो है प्रेरणा देती, किसी के निमित्त बनाती है। जी। तो उसमें से मैं अपने आप को मैं सोचता हूँ कि ये भले किसी भी कारण मेरे को यहाँ आना पड़ा तो जरूर ये भूमि का कुछ न कुछ उत्थान होगा, समझे कि नहीं। अब वो तो भविष्य है, उसी आशा में मैं भी यहाँ बैठा हूँ। कुछ मेरी इच्छा तो है भगवान का पधराने की, यानी कुछ नौ कुंडी को हो कि जो भी है यथाशक्ति। धन बगैर धर्म नहीं होता है। जी। जी। तो हम तो तपस्या तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा भगवान की अभी प्रेरणा नहीं हुई है किसी धर्मदाता को यहाँ भेजे जो हमारा कार्य पूरा कर सके, समझे कि नहीं। हनुमान जी पढ़े हैं, लेकिन मेरे भी है, जब जिंदगी में जिंदे हो जाता ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। पेड़ लगा देता हूँ, कभी न कभी तो होगा। आप मतलब कुछ यहाँ यज्ञ वगैरह कराना चाहते, क्या कराना चाहते हैं? ऐसा है, देखिए भगवान का प्रतिष्ठा तो जग तो होगा ही, जी। समझे कि नहीं। हाँ, अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा होनी हनुमान जी की, उसी में रुका हुआ एक ही वस्तु है। जी। साधु के हमारे गुरु महाराज, हमारे जो बम्बे में वो नगर पालिका की जमीन थी जी। तो उन्होंने 51 बीघा का टेकरी था, उसको मलाड टेकरी बोलते हैं हमारे आश्रम की, तपोवन टेकरी बोलते हैं जी। तो उसमें केस चली। जी। उन्होंने हमारे गुरु महाराज मूर्ति ले आकर रख दिए थे। उनका था कि जब भाई जब तक हमारे हनुमान जी के नाम पर जमीन नहीं हो जाता तब तक इनको प्रतिष्ठा नहीं करेंगे। तो वो 73 में आप शांत रहिए थोड़ा सा। तो 73 में जो है कुंभ थी, तो सेवक ने आया वहाँ कुंभ में कि महाराज जी अपने केस के फाइनल हो गया। तो उसी समय महाराज जी बड़े खुशी के गए। हम तो उस समय छोटे छोटे थे जी। तो बोले भाई तुम्हारे लोगों का काम है, हनुमान जी का प्रतिष्ठा करेंगे। तो वो मेरे को स्मरण होता रहता है, जो रात्रि में बताया ने कि शासकीय भूमि के लेबल नहीं हटेगा तब तक भगवान में प्रतिष्ठा नहीं करूँगा। मेरे विचार अब कितना सफल होता हूँ तो भगवान के ऊपर है। कर्म कर रहे हैं, कर्म करना मेरा कर्म है, फल देना उनके ऊपर है। तो मेरी यही है, मूर्ति तो रखी है ले आके, लेकिन हम सोचते हैं शासकीय भूमि जब तक नहीं हटेगा तब तक उनको प्रतिष्ठा नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब आपने ये जमीन खरीदी है? हाँ खरीदी है, पैसे भी दिए हैं, पैसा दिए, आपके नाम रजिस्ट्री भी हुई है। हाँ, लेकिन अधिकारियों की मक्कारी कहें या बदमाशी कहें, जो भी है शासकीय भूमि को कर दिया है। हाँ। जबकि रजिस्ट्री आपके नाम है। सब रजिस्ट्री मेरे नाम से है, नामांतरण सब कुछ नाम पर है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा भगवान की रुकी नहीं, भगवान से कहता हम तुम्हारी मर्जी है जी, शासकीय बैठना है। अरे भाई आज है, कल कोई बोलेगा मैं आपके लिए मैं जहाँ पद रहे उतना छोड़ दे तो बाकी हम ले लेंगे, तो हम क्या करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। तो इसीलिए हम रुक रखे हैं। हम तो कर सकते हैं जी, लेकिन ठीक है चलेगा। कुछ काम ऐसा होता है जो धर्म की एक बोझ होता साधु को, जो हम धर्म की बोझ मेरे मत्थे पर है, इसी बहाने हम उतार दो धर्म का बोझ का। जो किसी के धर्म के कार्य में लिए हैं, समझे कि धर्म लिए हैं, तो इसी विषय में ऐसी कार्य से हम उसको उतार सके, तो उसका माध्यम यही है। एक भक्त साधु समाज को, हमारे जो हैं साधु समाज, जो साधु समाज हमको ये वेशभूषा दिया, हमारे साधु में बोलते हैं
जब हम पूछते हैं कोई जो महाराज जी आपका परिचय क्या है, जी तो हम साधु कहते हैं जे गुरु महाराज के दिया हुआ फलाना नाम, जी साधु के दिया हुआ भेष, जी मतलब कि ये विरक्त स्वरूप जो है ना साधु समाज के दिया हुआ है, जी उनका दिया हुआ ये वस्तु हमारा ये नाम है। जी समझे कि नहीं, ये हमारी परिचय होती है। तो जो दिया है उसको कोई कहेगा कि आपने क्या कर्म किया अभी तक जिंदगी में, जी समाज के लिए क्या किया। जैसे अब गृहस्थ परिवार में भी बोलते हैं जे तुम इतना बड़ा सेठ बन गए, जागीरदार बन गए, आपका परिवार के लिए क्या किया। जी तो वही विरक्त में भी लगता है, जी। अच्छा। हम उससे अलग नहीं हैं। जी जी। हाँ, तो ऐसा नहीं है। तो सब ये सब है, तो हम लगे हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब देखिए हम सुबह 2:30 बजे 3 बजे उठते हैं, अपने जो भी क्रियाक्रम करके मैं बैठते हैं, भजन पूजन है। आप आए तो उस समय मेरी पाठ पूजा पूरी हुई। जी जी। समझे कि नहीं, लगभग 5 बजे आपकी पूरी हो गई थी। हाँ, तो जप है, पाठ है, सब पूरा होने जो हमारे जो है हो जाता है। जी अब ज़्यादा पाठ करते तो उम्र हो गई तो आँख भी खींचता है, जी। तो नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। फिर उसके बाद में दोपहर में अभी महाराज जी चश्मा नहीं लगता आपको? मैं चश्मा लगाता हूँ। लगे चश्मा पढ़ने के लिए? हैं? पढ़ने पढ़ने के लिए ऐसे तो बरोबर दिख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जी जी। लेकिन वो पढ़ने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। दांत में भी आपके सही सलामत काम कर रहे हैं? हाँ, नहीं दांत तो कुछ ऊपर के निकले हुए हैं, नीचे के सब ठीक ठाक है। नीचे के सब ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ऐसे किसी को मालूम पड़े मेरे दांत गिर गए। नहीं, फिर भी महाराज जी इस अवस्था में ये सब बिल्कुल प्रॉपर कार्य कर रहे हैं, ये प्रभु की बहुत कृपा है। सब गुरु महाराज का आशीर्वाद है। देखिए भगवत कृपा, हम एक हमारी एक रूल्स है जो ये हम कर रहे हैं। एक कहते हैं कि किसी का दिया हुआ, समझे कि नहीं। एक आपका टुक में एक बताऊँ, एक उदाहरण है सामाजिक, जी आपको बताता हूँ। एक बनिया था व्यापारी, जी तो घर मकान दुकान धंधा सब कुछ उसका कंप्लीट अच्छी चलती थी। जी एक लड़का था उसका, तो बनिया का शरीर पूरा हो गया, लेकिन उसका लड़का जो था वो कुछ करता नहीं था, न ध्यान देता था। उसके माँ भी बोलती थी बेटा अब तो जिम्मेदारी तेरी है, लेकिन वो कुछ सुनता नहीं था। तो माँ समझदार थी, तो उसने भोजन पानी उसमें कमी नहीं, सब कुछ जितने प्रकार के भोजन बनता है उसको कमी नहीं, रख देती कि बेटा भोजन कर ले, ये बासी है, ये भोजन है बासी है, तू पा ले। लेकिन वो छोकरे को समझ में नहीं आता है, मैं ये ताज़ा ताज़ा सब बना के रखी है, बासी माँ क्यों कर रही है। तो ऐसे कुछ समय शादी उदी हो गया उसका। फिर उसके बाद में कहीं उसको कारणवश कहीं जाना था, तो बहू के बोला कि बेटी तू भोजन पानी कोई कमी नहीं खिलाना, एक शब्द जरूर कहना उसको कि ये बासी है आप भोजन कर लो। माँ को तो कभी उत्तर नहीं देता था वो, लेकिन वो बाहर गया तो उसके बहू ने बोला कि ये भोजन कर लीजिए बासी है। तो बहू उसकी औरत बोली कि तू माँ जैसे तू भी बोलती है, क्या बात है, ताज़ा है। बोले मैं नहीं जानती, माँ ने बोल के गई है कि इतना तो बोल देना। अच्छा, ठीक, भोजन कर लिया। फिर माँ आई तो उसके दिमाग में आया कि माँ तू ऐसा उसको भी सिखा दिया, तू भी बोलती है, कारण क्या है हमको बताओ। बोले बेटे इस शरीर पर तो तेरा कपड़ा है ना, वो भी बासी है, जो भी है ये घर मकान सब जितने हैं सब बासी है। बासी का मतलब तेरे के बाप का बनाया हुआ है जी, तेरा कुछ किया हुआ तो नहीं है ना। तू जो करेगा वो ताज़ा होगा, वो तेरा होगा, वो तेरा होगा। जी अभी जो कुछ भी है ये तेरे बाप के किया हुआ ये सब बासी है, समझे कि नहीं। ये तो मेरे शरीर से तू नहीं, इसीलिए तेरे को मेरा पालना मेरा फर्ज है। अभी तक मेरे को तू कपड़ा ला के दिया, जी
क्योंकि तेरे बाप का दिया हो हम सब कुछ दे रहे हैं, इसीलिए सब कुछ बासी है। वहाँ सो जाता है, जो कुछ भी मिलता है, कुछ मजदूरी करता हो, क्या मजदूरी करेगा, लेकिन कुछ करता है, कोई 100 रुपया 2 रुपया मिलता है, कोई लेके आता है, बोले माँ आज मैं ये वस्तु मैं ताज़ा ले आया हूँ, ताज़ा लेके आया हूँ। फिर उसको कुछ करने की जरूरत था ही नहीं, क्योंकि धंधा दुकान सब तो बाप का तो था ही। फिर उस धीरे धीरे मुनीब था, उसको बताने लगा, पूछने लगा, फिर उसका रास्ता बदल गई। तो बासी न ताज़ा, तो उसी प्रकार का हमारी एक जिंदगी की कहानी है। हम गुरु के संपत्ति हम त्याग किया है जी। भगवत जैसे मठ मंदिर, बहुत से मठ मंदिर है, आदमी जाकर बैठ जाता है जी। उसका खुद का निर्माण नहीं होता है जी। उसको निर्माण करता है, उससे लेता है जी। उसको कहते हैं बासी। जी। भगवत संपत्ति ना गुरु संपत्ति, जैसे माँ बाप की संपत्ति, जी। ऐसे हमारी गुरु संपत्ति। जी। हमने कुछ नहीं लिया। जी। हम 2 उदाहरण आपको दिया था जी, हमारे बड़े गुरुजी ने 2 गुरु थे, जी। तो काठियावाड़ में, अभी वो जिंदा है, 106 बरस की उम्र हो गया उनका। अच्छा जी। हाँ, तो अभी जिंदा है। तो वो 127 एकड़ ज़मीन थी उसमें जी। लेकिन वो दरबारों की है गांव, लेकिन इतने प्रतिष्ठा, वो तो सिंह जैसे ज़िंदगी उनकी। जी। वो हमने विकास किया आश्रम को, जी। समझे कि, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं लिया। हमने कहा नहीं, जो कुछ भी है वो मेरा तो नहीं है, यहाँ से पहले से ये है, विकास करना मेरा काम है। गुरु संपत्ति जो भी है हमारे, जो महंत थे, तो वो बोले कि ये पैसा टका है, क्योंकि वो समय तो कुछ नहीं था। फिर आने लगा, हमने कहा देखो घर मकान ज़मीन सरकार, बैंक में पैसा सरकार ले लेगी, जब दिवालिया होती तो किसके पास क्या है सरकार काम में लगा लेती है, लेकिन ज़मीन तुम्हारा नहीं ले जाएगा, तो इसलिए ज़मीन में तुम डालो पैसा। तो इसी प्रकार के ज़मीन में विकास हुआ, सब कुछ हुआ, ज़मीन जाए हमने जिसके नाम है, लेकिन कुछ हमारे फ्लैट हमारे नाम से थी, ज़मीन भी 5-7 एकड़ हमारे ज़मीन थी। तो थोड़ा सा मतभेद हुआ, हमने कहा भाई तुरंत में कोर्ट में गए, आना पावर ऑफ एंट्री पर उनके नाम को मैं बिल कर दिया। हमने कहा तुमको संपूर्ण हमारे संपत्ति तुमको अधिकार बेचने की न तुम्हारा हक मैं दे रहा हूँ। 2011 में, अब ज़्यादा दिवस नहीं हुआ, 2011 में मैं सब देख, मैं गया ही नहीं, न उससे कोई नाता नहीं रखा, समझे कि नहीं। अभी हम एक दूसरे को मिलते हैं, भाई गुरु भाई है हमारे से छोटे है वो, लेकिन अपने फकीरी के में कलंक नहीं लगा, कोई नहीं करे साधु समाज में, कम से कम हमारे पारिवारिक डाकवर से लगे हुए 500 साधु हैं, समझे कि नहीं। लेकिन उनको कह सकता है तो बापू का नहीं हुए तो दूसरे क्या हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल, हमारे लिए ही गौरव है। जी जी। कोई नहीं कह सकता, किसी को नहीं कह सकता बापू हमारे ज़मीन बेच कर गए, नहीं कहा हमारे यहाँ से कुछ लेके गए। तो ये जो है निज कर्म है, समझ में आया ना। ये जो मैं कर रहा हूँ हमारे निज कर्म की है, किसी के दिया हुआ नहीं कि भगवत कृपा है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है, समझे कि नहीं। हम जो कुछ भी है गुरु महाराज का आशीर्वाद, गुरु महाराज बोलते तो कोई तकलीफ नहीं होगा, तो कोई तकलीफ उनके बात के भरोसे में रहते हैं, समझे कि नहीं। तो जो गुरु माँ बाप के विश्वास नहीं रखे, गुरु का भरोसा नहीं रखा, तो जिंदगी में क्या है। अब भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, मुझे इतना संतोष ना कहो, जब तक मैं रहूं तो जिभिया चलता रहे, अंगुली मेरा चलता रहे, जाप कर सकता रहूँ, बाकी तो आपने जो कुछ होगा ना कर लिया, अब कुछ है ही नहीं। नहीं, ये बालक है, ये भी बचपन से, ये भी बाल योगी है। बाल योग हमारे साधु में बाल योग कहते हैं, जो संसारी किसी प्रकार करना हुआ है, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार को उनको मैं रखा हूँ, समझे कि नहीं। सब सेवा करते, टाइम से भोजन पानी जो भी है उनका अनुसार हमको देते हैं, अपने टाइम से पाए, नहाए धोया भजन कर लिए, समझे कि नहीं। उनका काम हम बोल दिए भाई देखो, जब तक आदमी डूबता है नहीं, तैरने नहीं आता है, जी बिल्कुल, समझे कि नहीं। तो हम क्या करना है कि आपको आपका तरीका से आप करते रहो, मैं अपने कुछ रखता नहीं पास में। चलिए भगवान, बहुत अच्छा लगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपके अनुभव से। हाँ, देखिए विरक्त अन्य संसारिक दोनों उदाहरण आपको दे दिया। जी जी।
जी। सांसारिक जीवन के जैसे गंधारी ने धृतराष्ट्र जी। की, वो अपना फर्ज नहीं निभाए। जी जी गृहस्थ के क्या फर्ज है तो जो बनिया का आपको बताया। जी 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 भगवान। हाँ, बाकी और तो सब भगवान की कृपा है। जी, नर्मदे हर वक्त। नर्मदे